दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे गूगल के जी बोर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। देखने में यह कीबोर्ड तो काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन बेहद ही कमाल का कीबोर्ड है और इसके अंदर जो फीचर आपको मिलते हैं, बेहद ही कमाल के मिलते हैं। दोस्तों, इस कीबोर्ड को मैं पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कुछ ऐसे हिडन फीचर हैं जो शायद ही आपको किसी और कीबोर्ड में देखने को मिले। मौजूदा समय में इसके करीब 1 बिलियन से अधिक डाउनलोड हैं। दोस्तों, यदि आपके पास यह कीबोर्ड नहीं है तो सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको जी बोर्ड सर्च करना है, जहाँ पर आपको कुछ यह जी बोर्ड इस तरह का दिखाई देगा। यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है, या तो हो सकता है कि आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे, सिंपली आपको उसे अपडेट कर लेना है। अब चलिए मैं आपको इसके फीचर बताता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले एक ऐसा एप्लीकेशन खोल लेता हूँ जहाँ पर मैं जी बोर्ड को यूज कर सकूँ। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप खोल लिया है और व्हाट्सअप के अंदर यदि आप टाइपिंग के लिए आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जी बोर्ड खुल चुका है। अब दोस्तों, इस बोर्ड की सबसे खास बात यह है कि आप इस बोर्ड के पीछे टाइपिंग पर जहाँ पर यह लेटर्स लिखे हैं, इसके पीछे आप किसी की इमेज लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर सेटिंग की बटन दिख रही है, बस आपको इस सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन दिख रहा है तीसरे नंबर पर। इस थीम पर आप क्लिक करेंगे तो माई थीम्स का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको दिखेगा और प्लस का यह आइकॉन दिख रहा है। बस इस प्लस के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि एक दिशा पटानी की इमेज है। चलिए मैं इनकी इमेज को नेक्स्ट करता हूँ और डन करना है। जस्ट ही डन करते हुए आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब यदि आप अपने कीबोर्ड पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कीबोर्ड में लेटर्स के पीछे एक इमेज लग चुकी है और इस तरह की इमेज आप किसी की इमेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यह इसका बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब दोस्तों, यदि मैं इसके लैंग्वेज की बात करूं तो आप यहाँ पर गूगल में जितने भी लैंग्वेज अवेलेबल हैं, हर एक लैंग्वेज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग पे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी इंग्लिश इंडिया और हिंदी इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर ऐड कीबोर्ड को यूज करते हुए जिस भी लैंग्वेज को चाहें यूज कर सकते हैं। इंडिया की ही लगभग यहाँ पर 17 लैंग्वेज ऐड हैं और उन सभी लैंग्वेज को आप बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि मैं इसके और एक ख़ास फ़ीचर की बात करूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है, वह है इसका वॉइस टाइपिंग। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉइस टाइपिंग की बटन दिख रही है, जो कि यह साइड में है। यदि आपको यह बटन नहीं दिख रही है तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे बीच में ऑप्शन यह दिखेगा वॉइस टाइपिंग का। वॉइस टाइपिंग पर जाते हुए यूज वॉइस टाइपिंग को आपको केवल ऑन करना है। यदि यह ऑफ होगा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह दिखेगा। यह बोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा जहाँ पर आपको वॉइस टाइपिंग की बटन नहीं दिखेगी, लेकिन सेटिंग में जाके आपको वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करके और वॉइस टाइपिंग को ऑन करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि यह वॉइस टाइपिंग ऑन हो चुका है। अब यह वॉइस टाइपिंग आपको हर एक लैंग्वेज में काम करके देगा। दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर चाहूँ तो हिंदी में भी बड़े ही आसानी से टाइप कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी आपको एक सेटिंग को यूज करना होगा। तो आप सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करते हुए आपको प्रेफ़रेंसेस पे जाना है और प्रेफ़रेंसेस पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शो लैंग्वेज स्विच की, यह एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। यदि यह ऑप्शन ऑन है तो आपको इस कीबोर्ड में एक यह लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपके जो स्पेस बटन होती है जहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है उसके बगल में यह शो हो रही है। और जब भी आप इसे वन टच करते हैं तो जितनी भी लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट है उसमें से एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पर स्विच होती रहती है। यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल देखेंगे कि 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखा है, इंग्लिश और हिंदी। इस कारण से यह यहाँ पर मुझे 2 लैंग्वेज चेंज करके दिखा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको हिंदी इंग्लिश पर सेलेक्ट किया और यदि मैं इसे वॉइस टाइपिंग ऑन करता हूँ तो बड़े ही आसानी से मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं आपको अब लिख कर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर वॉइस टाइपिंग को ऑन करता हूँ और उसके बाद मैं कुछ लिख कर दिखाता हूँ। मेरी नज़रें कुछ यूं उनकी नज़रों से मिली कि मैं उनकी नज़रों में फंस कर रह गया। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बड़े ही आसानी से हिंदी का पूरा 2 लाइनें बड़े ही आसानी से यहाँ पर लिख ली हैं और केवल एक बार वॉइस टाइपिंग को ऑन किया और उसके बाद मैं यह पूरा लिख पाया। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस फीचर को भी बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं।
चलिए अब मैं इंग्लिश में ही कुछ इसी तरह टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज स्विच की जो बटन है मैंने उस पे क्लिक किया और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे फिर से एक बार वॉइस टाइपिंग ऑन करना है और मैं यही लाइनों को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ, वो भी वॉइस के माध्यम से। मेरी नज़रें कुछ यूं उनकी नज़रों से मिली कि मैं उनकी नज़रों में उलझ कर रह गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही हिंदी के वर्ड्स मैंने इंग्लिश में भी टाइप किए, जिसे आजकल हिंग्लिश बोला जाता है। मैंने कुछ वही काम किया है यहाँ पर और बड़ी ही आसानी से इस वॉइस टाइपिंग की मदद से मैंने पूरे के पूरे लाइन को कुछ ही सेकंडों के अंदर लिख लिया। तो दोस्तों यह बहुत ही गजब का फीचर है और मेरे हिसाब से आप इसे ज़रूर यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं एक हैंड ऑपरेशन मोड। तो इसकी मदद से आप कीबोर्ड को अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी स्विच कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इस कीबोर्ड को वन हैंडेड ऑपरेट कर सकता हूँ। यदि आप इसे और भी छोटा करना चाहते हैं तो सबसे नीचे यह ऑप्शन देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने कीबोर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं पूरे कीबोर्ड पर कहीं पे भी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे वन हैंडेड ऑपरेशन के हिसाब से मैंने इसे काफ़ी छोटा कर लिया है और बड़े ही आसानी से मैं अपने राइट हैंड से इसे राइट तरफ करते हुए यूज कर सकता हूँ। यदि आपको इसे फिर से नॉर्मल मोड पर लाना है तो बस इस बटन पर क्लिक करिए और यह नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। दोस्तों यह काफ़ी बेहतरीन फीचर है और इस तरह के और भी फीचर जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। गूगल जी बोर्ड में आपको इस तरह के लगभग 32 से अधिक फीचर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस कीबोर्ड में आपको एक और बेहतरीन फीचर मिलता है, जहां पर आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग करते हुए उसे इंग्लिश या हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिख रहा होगा, बस आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको यह एरो का निशान दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपके सामने यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यह ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स दो दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि एक नीचे ऑप्शन है ट्रांसलेट का। बस आपको इसके ट्रांसलेट पर क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि मैं कुछ भी इंग्लिश में टाइप करता हूँ तो वह हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि वही चीज़ मैं हिंदी में टाइप करता हूँ तो वह इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं यह ऑप्शन भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इंग्लिश में टाइप करता हूँ, क्या उसका हिंदी में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हाउ आर यू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए हाउ आर यू लिखा और ऊपर यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट होके आ गया है कि क्या हाल है। इस तरह यदि आप इंग्लिश से हिंदी में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो इस ट्रांसलेट की मदद से बड़े ही आसानी से टाइप कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसी को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा क्या हाल है, तो उसका ऑटोमेटिक ऊपर जो इंग्लिश में हाउ आर यू होता है वह लिखकर आ गया है। तो दोस्तों यह भी बेहद ही कमाल का फीचर है और मेरे हिसाब से आप इसे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हिंदी में टाइपिंग के शौकीन हैं और हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो यह फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आपको बस सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करते हुए लैंग्वेज पर जाना है। लैंग्वेज में आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर ABC हिंदी, जो कि अभी मेरे मोबाइल पर सेलेक्ट है। इसके अलावा आप केवल चाहें तो हिंदी, हैंड राइटिंग या फिर कॉम्पैक्ट मोड, ये 4-5 मोड अवेलेबल हैं और इसे आप यूज करते हुए हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड पर आता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर जब स्पेस की बटन पर कुछ समय तक क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने कीबोर्ड ऐड किया है वह कीबोर्ड भी ऐड होकर आ चुका है और यदि हिंदी इंडिया में सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हिंदी का पूरा कीबोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ चुका है और इसकी मदद से आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। आपको फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो फिर स्पेस बटन पर कुछ समय तक क्लिक करिए और इसके इंग्लिश इंडिया पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से इंग्लिश मोड इसका देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यह बेहद ही कमाल का फीचर है इस कीबोर्ड का और यह काफ़ी
पावरफुल कीबोर्ड है। देखने में काफ़ी सिंपल है लेकिन इसमें और भी ऐसे काफ़ी बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो फीचर मैंने आपको बताए यह कैसे लगे मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।